नमो नमः सर्वेभ्यः नमः संस्कृताय। मैं हूँ एसएन सर। A to Z संस्कृत साहित्य क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। छात्रों, मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबको संस्कृत और हिंदी विषय के ग्रामर और लिटरेचर दोनों की उच्च कोटि की पढ़ाई देने का वादा करता हूँ। छात्रों, आप लोग विश्वास के साथ मेरे साथ इस चैनल से जुड़ें और मेरा यह पूर्ण गारंटी रहेगा कि आप अच्छे से अच्छे प्राप्तांक लाने के लायक मेरे साथ जुड़कर पढ़कर बन जाएंगे। साथ ही संस्कृत शब्द का निर्माण कैसे हुआ, संस्कृत और व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है, इन सारी बातों पे मैं आज मैं आपसे चर्चा करता हूँ। और इसके बाद मैं आगे संस्कृत के जो भी आपके व्याकरण के और साहित्य के जो भी लिटरेचर में या ग्रामर में जो भी आपके टॉपिक हैं, हम सब बेस आना शुरू करेंगे। जो भी आप कहीं कुछ पढ़े हों या नहीं पढ़े हों या कभी छूट गए हों, इन सारों को मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा बताता रहूँगा। और यह विश्वास के साथ और पूरे भरोसे के साथ मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ चैनल में जुड़कर आप अपनी सारी संस्कृत और हिंदी दोनों विषयों की संवर्ग तक की सारी पूर्ण पढ़ाई की गारंटी देता हूँ। उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हैं संस्कृत या हिंदी पेपर से, उसकी भी मैं तैयारी का गारंटी देता हूँ। और इसके साथ आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके जो है कि मुझे गौरवान्वित करें। बस इन्हीं के साथ मैं आज सबसे पहले संस्कृत शब्द के बारे में आप सबों के साथ चर्चा करता हूँ। संस्कृत शब्द हम लोग जैसे ही पढ़ते हैं तो ये बात आता है कि संस्कृत क्या है ना। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लें कि संस्कृत शब्द जो है वह संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत एक भाषा है और ऐसी भाषा है जो दुनिया के जितने भी सारे भाषा देश विदेश में कहीं भी बोले जा रहे हैं, उन सारी भाषाओं की यह जननी है। जननी का मतलब होता है माँ। संस्कृत सभी भाषाओं की माँ है। सारे भाषाओं की उत्पत्ति, सारे भाषाओं का जन्म हमारे संस्कृत भाषा से ही हुई है। इसे देव भाषा भी हम लोग कहते हैं। संस्कृत को देव भाषा भी कहते हैं क्योंकि हमारे सारे जितने भी धर्म ग्रंथ की रचना की गई है तो सभी संस्कृत भाषाओं में ही की गई है। जैसे सबसे पहले आदि कवि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है तो संस्कृत में ही है। वेद व्यास जी ने वेद की रचना की है तो संस्कृत में ही है। महाभारत की रचना संस्कृत में ही, पुराणों की रचना संस्कृत में ही है। तो इसलिए हम इसे देव भाषा भी कह सकते हैं, कह सकते नहीं हैं बल्कि कहते ही हैं, है ना। तो संस्कृत हमारा जो है कि देव भाषा है। संस्कृत का ऐसे शाब्दिक अर्थ होता है कि जो अलंकृत की गई भाषा हो, संस्कार की गई जो सम्यक परिमार्जित उत्कृष्ट भाषा है, उसे ही हम संस्कृत कहते हैं। संस्कार की गई भाषा, अलंकृत की गई भाषा, परिमार्जित उत्कृष्ट भाषा को ही हम संस्कृत भाषा कहते हैं। इसका देखिए संस्कृत का हम बताते हैं। सम, योग, सूट, योग, क्री, योग प्रत्यय के लगने से संस्कृत का निर्माण हुआ है। संस्कृत शब्द की रचना हुई है। संस्कृत शब्द की सूट, ध्यान देंगे सारे लोग, क्री धातु है और यहाँ पे त प्रत्यय है, तप प्रत्यय है, ठीक है। अब यहाँ कहता है, ये देखिए सम उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। सम उपसर्ग है और क्री धातु है। सम उपसर्ग है। सम क्या है? तो उपसर्ग है, क्री धातु है और अत प्रत्यय है और सूट जो है आगम है। किसी भी भाषा के उत्कृष्ट परिमार्जित रूप के लिए, उत्कृष्ट और परिमार्जित रूप के लिए सूट का आगम हो जाता है, ठीक है। तो यह देखिए सम उपसर्ग, क्री धातु और तप प्रत्यय और इसमें आगम सूट हुआ है। अब इससे ही शब्द का निर्माण हुआ है। अब यहाँ देखिए सम, इसके बाद हम यहाँ पर देखें सूट का, तो ट जो है कि संज्ञा, उकार संज्ञा, ककार संज्ञा, उकार संज्ञा के कारण यहाँ पे स हो जा रहा है। उसके बाद क्री से क्री हुआ और अत से त हुआ, है ना। तो इस प्रकार से इसका रूप जो बन के आता है, हम लोग ऐसे भी जहाँ कहीं भी पढ़े होंगे व्याकरण में तो व्यंजन संधि में पढ़े होंगे कि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आए
तो बीच में स हलंत का आगम हो जाता है, दंत स हलंत का आगम हो जाता है। तो ऐसे भी हम लोग जो पढ़ चुके हैं। तो इस हिसाब से अब यहाँ देखिए मेरा यह शब्द बन गया संस्कृत, और संस्कृत का जो रूप सही रूप है संस्कृतम है, नपुंसक रूप। नपुंसक लिंग में इसका रूप संस्कृतम होता है, जिस संस्कृतम का अर्थ हुआ संस्कार की हुई परिमार्जित उत्कृष्ट भाषा। संस्कार की हुई परिमार्जित, परिमार्जित का मतलब होता है चमकाया हुआ, अलंकृत किया हुआ, महंगा हुआ भाषा, उसे ही हम संस्कृत भाषा कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा कहते हैं। तो यह संस्कृत है। संस्कृत के बारे में हम लोग अब जान चुके कि संस्कृत का कैसे, संस्कृत शब्द की संरचना क्या है। तो हम लोग देख लिए सम योग सूट योग क्री योग, है ना। तो यहाँ पे सम उपसर्ग है, सूट आगम है, क्री धातु है, तक प्रत्यय है। तो इसके मिलने से ही यह संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ है, जो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। दुनिया के सारे भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। संस्कृत को हम लोग देव भाषा भी कहते हैं। संस्कृत को हम लोग देव भाषा भी कहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ जितने भी हैं सब मैंने बताया ही कि जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण भी संस्कृत में ही लिखी गई है। तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया चारों वेद भी संस्कृत में ही है। तो इस प्रकार से जो भी पुराण है सब संस्कृत में ही है। तो हम संस्कृत को देव भाषा भी कहते हैं।